नमस्कार, मैं हूं प्रसून। केजरीवाल पर कानून का शिकंजा कस गया है, लेकिन आज हम आपको एक सर्वे दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद इंडिया अलायंस की वो गांठ खुल सकती है जिसके बारे में महीनों से कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा, विपक्षी दल यह तय नहीं कर पाए हैं। इस रेस में तो हैं काफी लोग, लेकिन किसी के नाम पर सर्वसम्मत से मुहर नहीं लगी हुई है। ऐसे में विपक्षी दल कैसे बीजेपी को चुनाव में पराजित कर पाएंगे, ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। ये सवाल उन लोगों के लिए भी बड़ा है जो बीजेपी वाले गठबंधन के समर्थक नहीं हैं। लेकिन अब इस चेहरे का खुलासा हुआ है एक सर्वे में। जी हां, आपको बता दें कि सी वोटर एबीपी के एक सर्वे में देश की जनता से सीधे सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन का चेहरा इनमें से किसे बनाना चाहिए। ऑप्शन दिया गया राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल। सर्वे में परिणाम जो आए वह चौंकाने वाले थे। राहुल गांधी को 34% वोट मिले, वो सबसे सर्वमान्य चेहरे के तौर पे उभरे। नीतीश कुमार को 10%, ममता बनर्जी को 9% और अरविंद केजरीवाल को 13%। जबकि 34% ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी। इस पूरे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रमाकांत मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नितेश चौरसिया जी आप प्रवक्ता हैं, सुमित मल्होत्रा टीएमसी प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता को बधाई। इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? रत्नाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज मिल रही? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन का अब तक कोई चेहरा जो कौन होगा प्रधानमंत्री पद का, वो हमने सर्वसम्मत से कॉन्सेंसस लाया, जिसमें कहा कि गठबंधन के चुनाव के बाद चेहरा जो है हम करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, वोटर सर्वे में राहुल गांधी का चेहरा आया है, अधिक लोकप्रिय चेहरा है। और कारण भी उसका है कि आज सबसे मजबूती के साथ अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई पर राहुल गांधी है। अभी उन्होंने 4000 जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसे में देखने को मिला। रत्नाकर जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अभी आपकी आवाज दोबारा चेक करवा के करते हैं, तब तक बात करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नीतीश जी से। नीतीश जी, 13% वोट पाए है आम आदमी पार्टी के चेहरे अरविंद केजरीवाल जी ने। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार, आपके सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, साथ साथ दर्शकों को मेरा नमस्कार। सी वेटर को धन्यवाद, जिसमें कम से कम कुछ चेहरों के नाम एक जनता की राय के सवार के समझते हुए और उसको अपने पटल पे रखा, आप लोग के बीच रखा। देखिए, हमने कभी भी इस बात की लड़ाई नहीं लड़ी कि नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। हमने शुरू से लड़ाई इस पे लड़ी है कि संविधान को कौन बचा सकता है। इस आज जो लोकतंत्र पे खतरा बना हुआ है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, जो गैर संवैधानिक आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, आपको रोक इसलिए रहा हूं चूंकि ममता दीदी ने और केजरीवाल जी ने, दोनों लोगों ने कहा था खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहिए या उनको संयोजक बनाना चाहिए। उसके बाद ये सर्वे आया है जिसमें कहा गया कि आज भी विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी ही हैं। ये लोगों की राय है। देखिए, ये चूंकि लोगों की राय है, मैं अब इसमें कितने वोट, कितने लोग हैं, किस किस तरीके से है उसका वोट, वो बहुत सारे पैमाने होते हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता हूँ। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ कि इंडिया अलायंस आज एक जरूरत है, देश की जनता की जरूरत है। जिस देश की जनता को आने वाले भारत के भविष्य की जरूरत है। इसलिए अगर इंडिया अलायंस जो भी फैसला करती है, अगर वो कांग्रेस के नेतृत्व में किसी को प्रधानमंत्री बनने की बात कहती है
या आम आदमी पार्टी को नेतृत्व करने का मौका देती है या किसी तो को आप भी ये मौका कहने की देती बात है। कह रहे हैं कि जो तो भी मैं- लोगों की राय होगी उससे आप इत्तेफाक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी। क्या नाराजगी है जब मतलब खड़गे जी से प्यार और राहुल गांधी से इंकार, ऐसा क्यों? हेलो सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी तक? जी 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 आ रही है जी। खड़गे जी से प्यार और राहुल गांधी से इंकार, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन देखिए, गठबंधन में हम सभी लोग हैं। खड़गे जी गठबंधन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि राहुल गांधी से अफवाह नाराज नहीं है, तो फैलाई कुछ जा रही है। कुणाल घोष ने सीधे बयान दिया कि कांग्रेस बीजेपी की दलाल पार्टी है। आप कुणाल घोष के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, देखिए- हाँ या ना? देखिए, मेरी बात को आप समझिए कि जिस तरीके से अभी एक दिन पहले इनके वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने ममता दीदी को लेकर के बयान दिया था कि हम 2 सीटों पे नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, आप हमें क्यों वो दे रही हैं। अधीर तो ये उनकी रंजन अपनी चौधरी निजी जी राय के है, बयान पे आप बात कर रहे हैं जी? हम ये कह रहे हैं कि वो अपने अपनी उनकी निजी राय है। कोई किसी दीदी ने तो कुछ नहीं कहा है, ये वहाँ के कुणाल घोष ने कहा है, उनकी अपनी निजी राय है। अरे मैं दीदी की ही बात कर रहा हूँ सुमित जी, आप मेरी बात नहीं समझे। सर्वे में सबसे लोकप्रिय चेहरा राहुल गांधी आ रहे हैं, खड़गे जी नहीं आ रहे हैं। उनको स्वीकार करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? देखिए लोकप्रिय हैं, गठबंधन में है। ये तो गठबंधन तय करेगा कि किसका नाम आगे होगा। ये सारी चीजें अभी कुछ समय बाद आप लोगों के माध्यम से सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ समय लगेगा गठबंधन के नाम में। हमारे साथ हम लोग बीजेपी सभी लोग हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब एक चेहरा सामने आ गया है आपके सामने सर्वे के जरिए, हालांकि इस पे अभी मुहर लगना बाकी है, तमाम दांव पेच हैं, लेकिन फिर भी बड़ा चेहरा आपके सामने राहुल गांधी सामने आ चुके हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? चुनौती के तौर पे देखते हैं या सहज विजय के तौर पे देखते हैं? देखिए प्रसून जी, आपने जो सर्वे दिखाया है ठीक है, इसमें राहुल गांधी 34% के साथ आगे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर कहूंगा, जो कि इन विपक्षी दलों का नॉन नीति स्पष्ट है और नॉन नियत ठीक है। और यही वजह है जो कि अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी जब खड़गे साहब का नाम ले रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। राहुल गांधी जी को स्वीकार करना, मुझे लगता है ममता बनर्जी भी और केजरीवाल साहब भी। आपने एक सर्वे के अंदर में एक नाम तो छोड़ ही दिया जो मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ, अखिलेश साहब का, क्योंकि अखिलेश साहब की पार्टी भी कह रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के मटेरियल वो भी है। तो पता नहीं सी वोटरों के ऊपर में है किस तरह का आपने या हमने किस तरह का दबाव बनाया, क्योंकि केवल अखिलेश जी का ही नाम नहीं आया, नहीं तो 4 का तो नाम आ चुका है। तो मुझे लगता है जो कम से कम पता नहीं, अब जैसे हमारे नीतीश भाई ने कहा, क्योंकि इसके बहुत सारे पैमाने हो सकते सर्वे के, तो निश्चित तौर पर हमें देखना पड़ेगा जो किस तरह का पैमाना वहां पर अपनाया गया और किस तरह का नहीं। राहुल गांधी जी चुनौती बनेंगे एनडीए के लिए, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि इससे पहले जैसे हमने देखा 5 राज्य में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे, और उन्होंने बिल्कुल, और मैं आपको एक चीज और बताऊं प्रसून जी, 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई मुकाबला एनडीए के साथ है ही नहीं। 5 ऐसे स्टेट हैं जिसमें आपको यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। ऐसे इसमें तो कांग्रेस का कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं, वो तो क्षेत्रीय दल है वहां का। और दूसरी बात और स्पष्ट कर दूं, दिल्ली हो या पंजाब, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है जो कि कांग्रेस यहाँ पर कहीं नहीं है। तो मुझे नहीं लगता जो किस तरह से सीट शेयरिंग होगी। देखिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है, जब मार्च आएगा और जब हो सकता है जो चुनाव का जब बिगुल बजेगा और चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव की घोषणा करेगी, चुनाव की तो वहां घोषणा पर करेगी तो जाकर नतीजे तब सामने आएंगे, उससे पहले कुछ और भी चीजें आएंगी। रत्नाकर जी, आपसे सवाल, इस समय राहुल गांधी की स्वीकृति सर्वे में दिखाई जा रही है कि लोग पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी के लिए एक तरीके की आम सहमति दिख रही है सर्वे में, जनता के मन में। लेकिन आप किस तरीके से इसको इंडिया गठबंधन के सामूहिक नेता के तौर पर उभारेंगे? क्या रणनीति होगी आपकी? मेरी आवाज में आपको जी आ रही है। अब देखिए प्रसून जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जनता से जुड़े हुए नेता। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम जनता से
या उनके दोस्तों को सहभागिता रहे और उनको जानने किया कि किस तरह से व्यापार में कठिनाई, या जिस तरह से आपने देखा तो मछुआरों से, किसानों से मिले, तमाम धार्मिक लोगों से भी वो मिले, तो ये कहीं न कहीं लोगों की समस्याओं के बारे में वो जानते हैं। और लोग अभी जो 6,000 किलोमीटर तो अगली यात्रा, न्याय यात्रा जो है, निश्चित रूप से उनकी पॉपुलरिटी और बढ़ने वाली है और जनता और उनको अपना प्यार और आशीर्वाद नहीं देने नहीं, जनता ने तो मोहर लगा दी है रत्नाकर जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। इनकार तो इससे हो रहा है कि टीएमसी के नेताओं की जो बयानबाजी है उससे कैसे निपटेंगे। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि खड़गे जी से ज्यादा खड़गे जी को कोई जानता ही नहीं है, कैसे ममता दीदी कह रही हैं। टीएमसी के लिए भी एक बड़ा सवाल है, ऐसे नेताओं को आप आगे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? गठबंधन को कहीं या कमजोर करने की कोशिश तो नहीं है? सुमित जी, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, जरा बताइए इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? खड़गे जी का नाम लेके आगे, जी खड़गे जी का नाम आगे करके ममता दीदी जी क्या साबित देखिए, करना हम लोग तो पहले ही तय कर चुके हैं कि माननीय ममता जी ने खड़गे जी का नाम प्रपोज करा था कि इसलिए कि एक अच्छे नेता है और प्रबल दावेदार भी हैं सभी लोगों ने। दीदी ने नाम सुझाया है तो कुछ सोच समझ के सुझाया होगा। अब ठीक है, अगर किसी लोगों को आपत्ति है तो हम लोग फिर से एक विचार करेंगे। आपत्ति नहीं है, केवल जनता की मुहर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, जिसके बारे में विपक्ष को लेकर तमाम गलतफहमियां हैं लोगों को। कई लोग कहते हैं कि अभी इसका चेहरा नहीं तय हुआ है, कई लोग कहते हैं कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, हर पार्टी का नेता ही अपने नेता को पीएम पद का कैंडिडेट बता रहा है। लेकिन एक सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे कि कोई चेहरा बनने के करीब है तो वह राहुल गांधी ही हैं। लेकिन तमाम पार्टियों की बयानबाजी इस फैसले पे चोट करती है। कैसे, आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्ताव दिया ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने। लेकिन उसी के बाद आया कि कांग्रेस बीजेपी की दलाल पार्टी है। कुणाल घोष जी ने बोला नेता टीएमसी हैं। उसके बाद बयान आता है खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष विपक्षी गठबंधन की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो सबसे पहले उन्हें व्यवहारिक चुनौतियां हैं। यानी एकता की, इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियां हैं क्या? एकता की और चुनाव जीतने की। इसी के साथ कांग्रेस की एक नेता कहते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रियंका गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाकर पेश करना चाहिए, तभी लोकसभा चुनाव में हम जीत सकते हैं। इस पूरे डिबेट में हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, इन बयानबाजियों से कैसे उबर रहे हैं आप? प्रसून जी, देखिए, एक चीज कहा गया है कि जहाँ पे बहुत सारे बर्तन होते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज तो जरूर होती है और निश्चित रूप से राज्यों के मुद्दों पे आपसी मतभेद कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही राज्य में जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो एक दूसरे से राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में वो चुनाव लड़ती हैं। लेकिन अगर जहां तक लोकसभा की बात है और लोकसभा के मुद्दे हैं और देश बचाने की जहां पे कवायद है और लोकतंत्र को बचाने की जहां पे कवायद है, सारी पार्टियां एकजुट एक साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो नहीं दिख रहा है आपका चेहरा रत्नाकर जी। जी जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं फोनों पे ही कनेक्ट हूं अभी। तो सारी पार्टियां एक साथ एकजुट नजर आ रही हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है कि 450 सीटों में एक कैंडिडेट हम देंगे वो गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा रहेगा, तो निश्चित रूप से 62% जो वोट विपक्ष के हैं वो अगर एक साथ एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है 150 के अंदर जो है सिमटने की पूरी संभावना है, जो हम एक स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहे हैं। रत्नाकर जी, जनता के मन में एक और सवाल गूंज रहा है कि क्या पिछली बार की तरह कई मौके आए जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं बने हो। राहुल गांधी जी आगे बढ़ के नेतृत्व कर सकते थे, मेन मौके पे वो चूक जाते हैं। तो क्या इस बार अपने आप को वो आगे करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी कहीं पे उन्होंने पेश नहीं किया है। अगर वो चाहते तो पहले भी यूपीए शासनकाल में भी बन सकते थे, लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि वो जनता की लड़ाई लड़ेंगे
और जनता अरे के लड़ाई हित तो के लड़ लिए काम लेंगे करेंगे। रत्नाकर जी। मेरा सीधा सवाल है, आप लोग इतना पेचीदा कर देते हैं कि मैं पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे क्या राहुल गांधी जी अब पूरी तरीके से तैयार हैं या फिर किसी और का नाम आगे बढ़ा देंगे? प्रसून जी, आपने जितने सीधे तरीके से सवाल किया, मैं उतने ही सीधे तरीके से आपको जवाब देता हूं। राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, चुनाव के बाद ये सामूहिक निर्णय रहेगा। अगर राहुल गांधी जी के ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी इतना मैच्योर्ड है, इतना सक्षम है, इतना लोकप्रिय है कि वो अपनी भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। बस एक बात प्रियंका गांधी के बारे में भी बता दीजिए कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं। आपके बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिनको आपने अभी पता नहीं रखा है पार्टी में, अब निकाल दिया है, लेकिन उनका भी कहना है कि जो नेतृत्व की क्षमता प्रियंका गांधी में है वह राहुल गांधी में नहीं है, उन्हीं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे आगे बढ़ाना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए प्रसून जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन एक आजकल ऐसे नेता हो गए हैं जिनको कांग्रेस नेता बता करके तमाम जो है वक्तव्य दिलाया जा रहा है और तमाम जो है स्टेटमेंट दिलाया आप जा रहा क्लियर है। कर दीजिए, पार्टी में है या नहीं है? बिल्कुल वो पार्टी के किसी पद पे नहीं है, किसी भी आधिकारिक पद पे नहीं है, ना ही वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, ना ही में वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ना ही वो पार्टी में महासचिव है। वो किसी भी पार्टी के संगठन में किसी पद पे नहीं है। वो अपने आप को नेता अगर कांग्रेस संबोधित करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का कहाँ हित है और कांग्रेस पार्टी का कहाँ अहित है। तो प्रियंका गांधी के साथ क्या कांग्रेस का हित नहीं है जी? क्या प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस का हित नहीं? हम तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, हमारे पास तो तमाम चेहरे हैं प्रधानमंत्री के बन सकते हैं और जैसे? सक्षम भी हैं। तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है और तमाम चेहरे हमारे पास हैं जो बन सकते हैं। लेकिन ये अभी जो लड़ाई है वो जी। जनता की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अभी लड़ाई प्रधानमंत्री चेहरे की नहीं है। प्रधानमंत्री चेहरे की जब लड़ाई होगी तो उस समय बैठकर मिलकर सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी। अब आपके सामने एक चेहरा प्रकट हो गया है, राहुल गांधी, जिसके मोटे तौर पे माना जा रहा है कि उनके नाम पे मौन स्वीकृति हो रही है, एक मैंडेट मिल रहा है उनको विपक्षी दलों का। अब आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं या चुनौती ही नहीं मानते आप इसे? प्रसून जी, मैं एक चीज यहाँ पर बहुत ही जिज्ञासा है। आपने कहा जो कि चुनौतियां है या नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कोई चुनौतियां नहीं है। ये मैं अपनी पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी कह रहा हूँ और मुझे लगता है जनता का जिस तरह से मन है, जनता का झुकाव जिस तरह से है, जनता का आशीर्वाद जिस तरह से है, उसमें मुझे कहीं भी चुनौतियां नहीं लगती है। अच्छा, दूसरी इसके चीज ये है, आपने कह दिया साहब, बहुत एकदम क्लियर कट अपनी बात कह दी है। टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी हैं। सुमित जी, राहुल गांधी के नाम पे ऐतराज या स्वीकार? सुमित मेहरोत्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, देखिए हमारे यहाँ गठबंधन में जो भी नाम तय होगा वो चुनाव के बाद होगा। चुनाव के बाद ही सारी चीजें तय होंगी। जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसी को तय सम्मति से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये तो भाजपा वाले बताएं कि हमें भाजपा वालों को नहीं बताना है। आपकी इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, भाजपा प्रवक्ता तो बेकार में आए हुए हैं। आपको बताना है। आप लोग आपस में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, इससे क्या नतीजे निकलेंगे? ईमानदारी से सोचिए सुमित जी, तो आप कांग्रेस के बड़े नेताओं को हटा के छोटे नेताओं को लाएंगे तो किसका नुकसान होगा? गठबंधन का होगा। रत्नाकर जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ गठबंधन में तो फूट डालने वाली काम हो रहा है कि आप राहुल गांधी के नाम पे करेंगे या ममता बनर्जी के नाम पे करेंगे। अरे भाई, हम सभी लोगों का एक ही तय है कि पहले चुनाव फेस करना है, चुनाव में जीतना है, इसने भाजपा को हराना है। अरे भाई, टिकट के नाम पे आप कहते हैं हम सीट ही नहीं देंगे कांग्रेस को। नहीं, बंगाल में 1-2 सीट दे देंगे। पता चला उत्तर प्रदेश में आपने 2 सीटें दे दी, कांग्रेस फिर लड़ेगी कहाँ? अगर आप उसको अपना नंबर 1 पार्टी, गठबंधन का नंबर 1 पार्टी मानते हैं तो उसको सम्मान पूर्वक सीटें देनी होंगी। रत्नाकर जी, आपसे आखिरी सवाल, सीट के गठबंधन पे इनसे आप क्या कहना चाहते हैं अपने दोनों गठबंधन मित्रों से? देखिए प्रसून जी, मैं सारे लोगों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन है वो चुनाव के पहले अपने सारी सीटों पे अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर देगी।
लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं एनडीए के लोगों से कि अभी तक एक मीटिंग के अलावा उन्होंने अभी तक कोई दूसरी मीटिंग नहीं की, कोई संयोजक नहीं बना, कौन कहां से कितनी सीटें लड़ेगा ये बता दें जरा। हमारे आप डिफेंसिव हो रहे हैं रत्नाकर जी। चलिए हमारे साथ है आम आदमी प्रवक्ता नीतीश चौरसिया जी। नीतीश जी, आप अभी केजरीवाल जी के मुद्दे पे उलझे हुए हैं, उनकी अरेस्टिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्या आप लोगों का फोकस है कि गठबंधन दल का नेता बनने का या उसमें अपनी हिस्सेदारी फिक्स करने की, या आपने मान लिया कि कांग्रेस को आपने शीर्ष पार्टी मान के अपने समर्थन देंगे? तो हमारे तरफ से बहुत चीजें स्पष्ट है कि जो भी इंडिया गठबंधन तय करेगा उस हिसाब से हम लोग चुनाव को लड़ेंगे और हम अपनी तैयारियों के साथ बिल्कुल तैयार। अभी आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी गुजरात का दौरा करने जा रहे हैं 3 दिवसीय दौरा। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल निश्चिंत अस्वस्थ है। हमें पता है देश में संविधान है, कोर्ट है, न्याय है और कोई भी ऐसी कार्रवाई जो गैर न्यायिक नहीं हो सकती। तमाम समन ऐसे आते जाते रहते हैं, हम ऐसी ईडी वीडी से नहीं डरते हैं। आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, कभी इन सब चीजों से हम लोग घबराते नहीं हैं। आप घबराते नहीं है। चलिए आप हमारी इस चर्चा में भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं मैं। और आपको बता दें कि सर्वे का यह रिजल्ट निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए काफी सुकून भरा है। हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल आखिर बैठक के बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं और किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। देखते रहिए एपीएन न्यूज।